बार की बात है, वीरपुर गांव में 4 मेंढक रहते थे। चारों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, साथ खेलते कूदते और मस्ती करते। उनमें से एक मेंढक बहरा था। एक दिन चारों मेंढक एक पुराने से कुएं के ऊपर खेल रहे थे। अरे आराम से बॉल फेंक, कहीं मेरा बैलेंस गया तो सीधा नीचे जाऊंगा। देख तो नीचे कितना गहरा कुआं है। हाँ भाई, ये तो बहुत गहरा है। मैं अगर गिर गई तो मैं मिलूंगी भी नहीं। आराम से खेलो। लकड़ी की पट्टी थोड़ी पतली और कमजोर थी, वो कभी भी टूट सकती थी। उन चारों को ये बात मालूम नहीं थी। वो चारों अपनी खेल और मस्ती में मसरूफ थे। ये मेरी किक देखो। अरे धीरे पास कर, अब क्या मुझे नीचे गिराएगी क्या? चारों मेंढक बड़ी मस्ती से खेल रहे थे और उन्हें जरा भी मालूम नहीं था जिस पट्टी पर वो खेल रहे हैं वो कभी भी टूट सकती है। अचानक लकड़ी की चढ़ने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? तुम लोग ने सुना क्या जो मैंने सुना? ना, कहीं ये आवाज लकड़ी में से तो नहीं आई ना? मुझे डर लग रहा है, कहीं कहीं ये लकड़ी टूट न जाए। क्योंकि एक मेंढक बहरा था, उसे लकड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी। अरे क्या हो गया दोस्तों, तुम लोग ने कूदना क्यों बंद कर दिया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रुको, मेरी बारी। फिर बहरू जोर से कूदने लगा। उस बेचारे को क्या मालूम था कि लकड़ी कभी भी टूट सकती है। ना तो उसे लकड़ी चढ़ने की आवाज आई और ना तीनों दोस्तों की। वो बस कूदने में मगन था। फिर अचानक लकड़ी टूट जाती है और चारों मेंढक कुएं में गिर जाते हैं। आइए, ये क्या, ये तो टूट गई। बचाओ, हम मर जाएंगे। अरे गधे, हम लोग वही कब से चिल्ला रहे थे कि कूद मत, पर तू सुनेगा तब ना। अब मरो सब के सब यहाँ। अब क्या होगा? मैं ज्यादा देर यहाँ रहूंगी तो भूख से मर जाऊंगी। यहाँ तो पानी भी नहीं है, नहीं तो कुछ दिन गुजारा हो जाता। चलो सब मिल के मदद मांगते हैं। फिर चारे मिलकर मदद के लिए जोर से चिल्लाने लग गए। कुएं के पास चिंटू चूहा गुजर रहा था, उसने आवाज सुन ली। ला 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 ला। अरे ये कौन चिल्ला रहा है कुएं से? जाके देखता हूँ। फिर चिंटू तेजी से कुएं पर चढ़ जाता है। अरे मेंढको, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो कुएं में, वो भी इतनी गहराई में? हम लोग खेल रहे थे, गलती से लकड़ी का पट्टा टूट गया और हम लोग गिर गए। हाँ, सब ये नाकरक बेहरू की वजह से हुआ है। एक तो हमारा कुछ सुना नहीं, ऊपर से अपनी अक्कड़ दिखा रहा है। अरे हम लोग इसलिए गिर गए क्योंकि हाँ भाई, सुना मैंने, सब सुना। रुको, एक काम करता हूँ, और लोगों को भी बुलाता हूँ। चिंटू सबको बुलाकर लाता है। सारे लोग कुएं को चारों तरफ घेरकर खड़े हो जाते हैं और अंदर मेंढकों को देखने लगते हैं। भाई ये लोग क्या बड़बड़ा रहे हैं? इनको हमें बचाना चाहिए, उल्टा इनको तमाशा देखने में मजा आ रहा है। अरे ओ भाइयों, प्लीज हमें बचा लो यार, देख क्या रहे हो? फिर लोगों की भीड़ से नन्हा सा कीटू खरगोश बोलता है। हा 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 हा, भाई तुम लोग को किसने कहा कुएं के ऊपर खेलने को? एक तो खुद गलती करो, फिर लोगों का टाइम और वेस्ट करो। रुको, मैं बताता हूँ हम लोग कैसे गिरे। ओ भाई तू रहने दे, मैं सब समझ गया। दुनिया चांद तक पहुंच गई और तू अपनी कहानी लेके बैठा हुआ है। हे। ठीक है भैया, बहुत हो गया। अब सोचो इनको बचाए कैसे। अच्छा मेंढको सुनो, तुम खुद भी तो धीरे धीरे कुएं की दीवार चढ़ सकते हो, पर हाँ संभल के चढ़ना, दीवार थोड़ी सी स्लिपरी है। चढ़ते वक्त कहीं वापस गिर ना जाओ। हाँ ये आइडिया ठीक है, सेफ भी लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं।
ये कहकर पीरू धीरे धीरे दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी सी चढ़ाई पर फिसल कर फिर कुएं में गिर जाता है। ये देखकर तीनों मेंढक जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। आउच! लग गई। हा हा हा, चढ़ गई। अब देख, मैं बताती हूँ दीवार कैसे चढ़ते हैं। ये देख। गिरू धीरे धीरे चढ़ती है। ये देखकर तीनों मेंढक भी धीरे धीरे दीवार पर चढ़ते हैं, लेकिन गिरू तीनों से थोड़ी आगे थी। हा हा हा, बोला था ना मैंने, चढ़ जाऊंगी आराम से। तुम लोग रहो मेरे पीछे, मैं तो चली। नहीं, अरे यार, ये कैसे हो गया? मैं तो फिर अंदर गिर गई। इतनी मुश्किल से चढ़ी थी। पेरू का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर बाकी तीनों मेंढक हंसने लगते हैं। इन चारों मेंढकों का तमाशा लोग ऊपर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी मजा आ रहा था। बोला था मैंने, नजर हटी दुर्घटना घटी। और वन हीरो, हम तो चले। फिर चारों मेंढक कुएं की दीवारों पर धीरे धीरे चढ़ने लगे। कभी गिरते, कभी फिसलते, कभी आराम से पैर रखते। फिर वो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर चढ़ते, फिर ऊपर के लोगों ने उनको गिराने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उनमें से किट्टू और चिंटू भी शामिल थे। अरे देखो इन चार गधों को, आई मीन मेंढकों को, कैसे मटक मटक के चल रहे हैं। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाके आ जाऊं। हा 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 हा, ढीले कहीं के। अरे चूहे, तुझे पता है क्या, कल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने एक बड़ा सा जानवर देखा। वो कुएं के सामने वाले पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। हा हा हा। अरे क्या? किट्टू की ये बात सुनकर सभी मेंढक नीचे ही रुक गए। बस बहरू नहीं रुका, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस अपनी लगन में ऊपर चढ़ रहा था। अरे भाई लोग, तुम रुक क्यों गए? चलो आओ ऊपर, आधे रास्ते पे मत रुको। अरे तुमने सुना नहीं उसने क्या बोला? वो बड़ा जानवर, और वो भी पास के पेड़ के ऊपर। मैं तो नहीं आ रही, तुम तीनों ही जाओ। तीनों मेंढक लगभग कुएं की आधी दीवार ऊपर चढ़ गए। लोगों का दुत्साहन करना शुरू हुई था। अरे दोस्तों, आने देना ऊपर उनको। वो खुद जानवर की दावत बनना चाहते हैं, बनने दे। मैं तो टुपुक से जमीन के अंदर चला जाऊंगा। चिंटू, किट्टू और बाकी लोगों की बातें सुनकर दो मेंढकों ने हार मान ली। वो बस बहरू मेंढक और शेरू चढ़ रहे थे। भाई सुन मेरी बात, तू छोटा है मेरे से, मेरी सुन। तू मेरे बाद चढ़, मैं बड़ा हूं, ऊपर जाके देखता हूं कि माजरा क्या है। अरे भाई सुन, तुझसे ही बात कर रहा हूं। बहरू मेंढक कहाँ सुनने वाला था, वो तो पहले ही बहरा था। वो तो बस दीवार पर चढ़ने का काम कर रहा था। अरे ये ऊपर से क्या बोल रहे हैं इतने जोश के साथ? शायद हमको मोटिवेट कर रहे होंगे। थैंक यू भाइयों। अरे भाई, ये छोटू मेंढक तो बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। अगर ये ऊपर आ गया तो हमारी नाक कट जाएगी। कुछ कर भाई। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग उस जानवर की आवाज निकालते हैं उन दोनों मेंढकों को डराने के लिए। आवाज सुन के वो वापस कुएं में छलांग ना लगा लिया तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं। फिर किट्टू और चिंटू मिलकर जानवर की आवाज निकालने लग जाते हैं, जिससे कि बाकी दो मेंढक भी हार मान जाएं। हो, हा, 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 मेरे पास मत आना, मैं तुमको कच्चा खा जाऊंगा। हो, हा। अरे ये तो वही जानवर की आवाज लगती है। मैं तो बस ऊपर ही चढ़ने वाला हूँ। क्या करूं? ऊपर जाऊंगा तो वो जानवर है, वापस नीचे कूद जाऊंगा तो लोगों के साथ नीचे मेंढक भी बहुत हंसी उड़ाएंगे, और ऊपर तो मरना पक्का ही है। चलो नीचे ही कूद जाता हूं, कम से कम जिंदा तो रहूंगा।
ये सोचकर शेरू फिर कुएं में कूद जाता है और शेरू धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। अरे ये फिर नीचे गिर गया, इसलिए बोलता हूँ कम खाया करो, फिट रहो। चलो मैं तो ऊपर आ ही गया बस। कुएं के बाहर किट्टू और चिंटू अपनी पूरी ताकत से मेंढकों को डराने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें क्या पता कि आखिरी मेंढक बहरा है और कुछ ही देर में वो बाहर आ जाता है। कितना गहरा कुआं था। अरे वाह, सब लोग ताली बजा रहे हैं, नीचे भी मोटिवेट कर रहे थे। थैंक यू भाइयों, थैंक यू। भाई किट्टू, ये चुटकू मेंढक तो टपक से बाहर आ गया। हमने इतना डराया पर ये डरा ही नहीं। चलो पूछ के आते हैं वो डरा क्यों नहीं। मेंढक भाई मुबारक हो यार। यार तुम तो जीत गए, कमाल कर दिया तुमने। रुको रुको एक मिनट। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे? हैं? ये मशीन किस चीज की है? एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं देता है ना, इसलिए मैं ये मशीन यूज करता हूँ। पर तुम लोग और बाकी लोग जिस तरह से मोटिवेट कर रहे थे वो देखा मैंने। और हाँ, मशीन पहले नहीं पहनी थी ना, इसलिए कुछ सुना नहीं। ये बात सुनकर किट्टू और चिंटू को खुद पर बहुत ही पछतावा हुआ। तो बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा कि चाहे जितनी भी बार गिर जाओ, दोबारा उठना चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और कोई हमारी बुराई करे तो उसकी परवाह नहीं